नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आज आपको एक महत्वपूर्ण खेती के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जिसके नाम से आप जानोगे कि उसके फायदे क्या क्या हैं। नाम है खेती का स्ट्रॉबेरी की। और जी हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी खेती प्राय ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी की खेती उत्तर प्रदेश में हो रही है और इसको करने वाले जो हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इस फर्म के ऑर्गेनाइजर जो हैं के एग्रोफील्ड के जो एमडी हैं उनके साथ में हम बातचीत करेंगे और वो आपको इस विषय में कि किस तरह से खेती होती है और किस तरह किसान के साथ में जुड़कर कितना किसानों को प्रॉफिट होता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं उनके पास। तो हमारे साथ में इस समय है के एग्रोफील्ड के जो एमडी हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि इस फसल को लेकर के चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अब ये बताएं कि जो आज इस खेती हो रही है जी, ये कौन सी जगह है और इसका प्रारूप क्या है? ये कानपुर सिटी के अंतर्गत नरवल तहसील है। नरवल तहसील के अंतर्गत ये आपका गांव है नस्ला जी। उस जगह पर ये अपनी स्ट्रॉबेरी की क्रॉप लगी हुई है और ये हमारे किसान हैं लालू तोमर जी, जिनकी ज़मीन में ये कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं इस बार। क्या है इस फसल करने से उत्तर प्रदेश सरकार से जो किसानों को क्या मदद मिलती है? उत्तर प्रदेश के सरकार के माध्यम से हम किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन में 90% की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें 15,000 रुपये जमा कर करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच जो ड्रिप इरिगेशन का सेटअप लगता है वो आप पा सकते हैं तहसील स्तर से। ये स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो इसमें खेती करने से क्या लाभ है और आरंभ करने खेती में तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं? खेती को आरंभ करने के लिए खेत हमारा समतल होना चाहिए। खेत में किसी भी प्रकार की फंगस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खेत को सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट कीजिए, जिसमें जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर हो जाती है। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें लाभ की, ये कैश क्रॉप है। फसल तैयार होने के साथ ही आप जैसे ही बाज़ार पे लेके जाते हैं आपको नगद पेमेंट मिलता है। ठीक है, ये हमारा 14 बिस्वा का खेत है। इसमें हमारी लागत लगी है 60,572 रुपये, जो कि इसकी मूल लागत लगी है। अभी तक हम 25,000 रुपये की बिक्री कर चुके हैं और ये अप्रैल तक हमारी स्ट्रॉबेरी चलेगी, जो कि बाजार भाव के आधार पर निर्भर है। यहाँ पर क्षेत्रीय जो आपके ब्लॉक स्तर के जो तहसीलदार वगैरह होते हैं उनसे आपको इस खेती के लेकर के क्या मदद मिलती है? हमारे जो क्षेत्रीय ब्लॉक स्तर के ब्लॉक प्रमुख हैं एवं जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्षेत्रीय किसानों को प्रगतिशील श्रेणी के किसानों को घोषित किया जाए और ब्लॉक प्रमुख जी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि हमारे किसानों को मल्चिंग सस्ती से सस्ते दामों में रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, जो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत आता है, और जल्द से जल्द किसानों को इस चीज़ के लिए राहत मिले। जैसा कि हम आपको बताएं कि स्ट्रॉबेरी की जो पौध फसल है और इस फसल से लोग अक्सर इसमें बताते हैं कि जो फसल तैयार होती है उसमें कहीं ना कहीं आयरन का पोषण जो होता है बहुत अधिक होता है और ये ठंडे प्रदेशों में प्राय होती है। तो आप इस फसल को यहाँ पर उपज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल होता है कि ठंडे प्रदेशों में जो चीज़ होने वाली है और उसको यहाँ पर कर रहे हैं? कैसे करते हैं? जैसा कि आप हमसे परिचित है, 6 साल पहले हमने कैलिफोर्निया से इसका मदर प्लांट मंगाया हुआ था। इसका बेबी प्लांट हमारा हिमाचल में रेडी होता है। पुष्पिंदर जी के द्वारा हम इसको तैयार करा देते हैं और इसके बेबी प्लांट्स हम लगा करके मदर प्लांट रेडी करते हैं और ये प्लांट्स हमारा मात्र 45 दिन में फ्रूटिंग की स्टेज पे आ जाता है। इसमें फलों की अगर बात करें तो फलों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ये देख एक एक पेड़ पे कम से कम 15 से 20 पौधे के साथ साथ फल की आकार की वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये देखिए फलों का आकार देखिए, जितना बड़ा इसका फल है उससे कहीं गुना इसकी पत्तियां निकल के आ रही हैं। ये देखिए इसकी कैलेक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते हैं अब किसान के पास और किसान
बताएगा इससे जुड़े हुए, जब से जुड़े हुए हैं और उनको किस तरह के फायदे हुए हैं। तो हमारे साथ किसान हैं, क्या नाम है आपका? लालू सिंह जी। लालू सिंह। आपने जब ये फसल कौन से माह से आरंभ की थी? सितंबर माह से। सितंबर माह से। हाँ। तो लगभग क्या लग रहा है कि इस समय का इसका फायदा कैसा दिख रहा है? फायदा क्या, जो हमारी लागत थी वो हमारी लागत आ चुकी है, और जो अब आगे का प्रॉफिट, जो फसल डेली डेली निकल रही है, आगे जो प्रॉफिट होगा बाजार के अनुसार होगा। बाजार में क्या कीमत रहती है जब आप इसे बेचने जाते हैं? 200 से 250-300 रुपए किलो पर किलो के हिसाब से इसका रेट रहता है। अच्छा, ये फसल तैयार करते हैं, इसमें कैसे जानते हैं? बैठ जाएं और हमें बताएं, इसमें फसल कैसे पता चलता है कि ये पौधा सही है या ये फल सही है, ये गड़बड़ है? ये फल ऐसा होता है कि जो फल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, हाँ। वो फल खराब हो जाता है, और जो फल फ्रेश फल होता है वो अलग से बड़ा सा फल निकलता है। और हमारी इसमें फसल में हर फल बड़ा फल निकल रहा है। अच्छा। क्योंकि हम किस तरह का प्रॉफिट नजर आ रहा है और किस तरह के किसान, क्या इस तरह लोगों का रुझान क्या आ रहा है? हाँ, किसान यहाँ पे आते हैं फार्म देख करके, और अगले साल के लिए खुद भी अपना मन बना रहे हैं कि हम खेती करना चाहेंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं इस खेती को करने के लिए? हाँ, हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं इस खेती को करने के लिए। कई किसान हमारे पास आ चुके हैं, 10 से 15 किसान आ चुके हैं हमारे पास, जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, कैसे क्या खेत तैयार करना है, कैसे मल्चिंग लगानी है, कैसे पौध लगानी है, क्या करना है, सारी जानकारी ले चुके हैं। अब अगले साल से वो अपने पास हमारे साथ जुड़ करके ये खेती करना चाहेंगे। तो आपने क्या यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के जो वीडियो वगैरह से होते हैं उनसे बात की, इसका कोई सरकार की तरफ से इस खेती करने को, जो अनोखी खेती है, जो ये शीतली जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर की जाती है और आप यहाँ पर कर रहे हैं जो बहुत गर्म प्रदेश में भी एक तरह से गिनती हो जाती है, टेम्परेचर हाई रहता है, और वहाँ पर कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई लाभ के लिए कुछ बताया क्या? हाँ, ब्लॉक स्तर पे हमने जब पता किया तो उन्होंने बताया कि आपके लिए ड्रिप वेरिकेशन में, इस फसल के लिए मुख्य वही है ड्रिप वेरिकेशन, जिसको टपक सिंचाई कहते हैं। ड्रिप वेरिकेशन पे 90% की छूट है, और ब्लॉक से आकर के इसको देखते भी हैं आकर के हमारे। हाँ, आकर के देख लेते हैं आके, अगर कोई हमें समस्या होती तो उसमें वो अपनी बात बताते हैं, ऐसा नहीं ये दवा नहीं वो दवा करनी है, वो बताते भी हैं। अच्छा, सुझाव भी मिलता है आपको बराबर? पूरी जानकारी देते रहते हैं हमें। अच्छा। तो जैसा कि हमारे साथ में किसान थे और किसान ने बताया कि यहाँ के जो कृषि विभाग से जुड़े हुए ब्लॉक स्तर के मेंबर्स हैं, जो भी कृषि वैज्ञानिक है, वो सारी चीज़ें इन्हें प्राय समय समय पर बताते हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं जो सरकार के माध्यम से मिलने हैं वो भी इन्हें अंकित कर रहे हैं कि ये मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो फसल तैयार कर रहे हैं किसान, और उनके साथ में अधिक से अधिक जुड़ाव होना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं जो एक प्रकार से देखा जाए अनोखी खेती है, जो यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उतना अधिक रहता है जो खेती करना संभव नहीं है। फिर भी किसान इस फसल को यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक उन्नति की ओर किसानों की फसल बढ़ रही है, किसान उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज़।